once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video I am going to start our unit number 2 from the Modern Indian Political Thought for 5th semester students of BA program, and this is their third year. So yes, in this video we will start our unit number 2 from the MIPT, that is the nation and the nationalism. So इससे पहले वाली यूनिट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड किया था थोड़ा सा MIPT के बारे में. इसमें हम अपने यूनिट्स को कवर करना चालू करते हैं धीरे धीरे. नेशन और नेशनलिज्म. तो नेशन वर्ड से आप क्या समझते हैं और नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं? तो जब भी मैं नेशन बोलती हूँ ना, तो आपके दिमाग में इंडिया का मैप आ जाता होगा कि भाई इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप होता है, ये हमारे माइंड में आ जाता है नेशन बोलते साथ ही. वहीं अगर मैं नेशनलिज्म की बात करती हूँ ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए नेशन, ऐसे लीडर्स जिन्होंने नेशन को एक इंडिपेंडेंट नेशन या फिर सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. उन लीडर्स की बात आना चाहिए, राष्ट्रवादी लोगों की बात आनी चाहिए. तो यही है मेजर डिफरेंस बिटवीन द नेशन एंड नेशनलिज्म. ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में और जानते हैं. तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेशन एंड द नेशनलिज्म. उसको पढ़ने से पहले हमें पहले नेशन का मतलब पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि आप ये मैप देख रहे हैं अपना, ये हमारा. हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नेशन, कि आप नेशन से क्या समझते हैं, कि नेशन एक क्या है. तो देखो, नेशन का मतलब अगर मैं कहूँ तो सीधी सीधी बात है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ रिसाइडिंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, शेयरिंग कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज और टेरिटरी इज़ नोन एज अ नेशन. जैसे अगर हम लोग सिंपल सा डिफरेंस कहें कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है. हाउस वो होता है जिसके अंदर जो पत्थरों से बना हुआ एक जगह है, उसको हाउस कह देते हैं. सिमिलरली नेशन क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं और कल्चर और अपनी लैंग्वेजेस और अपने टेरिटरी को वो लोग क्या करते हैं, कॉमन शेयर करते हैं. वो होता है हमारा नेशन. वहीं अगर मैं नेशनलिज्म की बात करूँ और मैं होम की बात करूँ, तो होम सिर्फ उससे नहीं बनता है, सिर्फ दीवारों से नहीं बनता. उसके लिए हमें लोग चाहिए होते हैं घर में रहने के लिए, तो वो होम बन जाता है. ठीक उसी तरीके से नेशनलिज्म भी, जब उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपस में रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और एक कॉमन बॉन्ड तो शेयर करते ही करते हैं, साथ में एक दूसरे की हेल्प के लिए, खुद गवर्नेंस के लिए. अगर नेशन की बात कर रहे हैं तो गवर्नेंस के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंस बनने के लिए लोग कोशिशें करते हैं जब साथ मिलकर, तो वो बन जाता है नेशनलिज्म. तो नेशनलिज्म बोला जाए तो एक आइडियोलॉजी है, और नेशन बोला जाए तो वो एक कंट्री का एक हिस्सा, एक टुकड़ा है ज़मीन का. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. तो इट इज़ मोर देन जस्ट अ जियोग्राफिकल एरिया, इट इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटीज दैट यूनाइट्स इंडिविजुअल. तो जो आपका नेशनलिज्म है, ये क्या है, ये एक जियोग्राफिकल एरिया के अलावा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. क्या है ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है एंड आइडेंटिटीज दैट यूनाइट इंडिविजुअल. अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम बहुत सारे लोग रहते हैं. ठीक है, अब हम लोग सारे आपस में कनेक्टेड है ना, किसी ना किसी तरह. आपके पड़ोस वाले आपको जानते हैं, आप 50 लोगों को जानते हो, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस या फिर अपने रिलेटिव्स में आप लोगों को जानते हो, आपके रिलेशन से हर एक अलग अलग व्यक्ति के साथ. तो ये क्या है कि हम बिलोंग कर रहे हैं एक दूसरे से. ठीक है, और हम लोग, कुछ कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जिनकी और हमारी आइडियोलॉजी मैच कर जाती है, तो हमारी वाइब अच्छी हो जाती है. तो हम लोग जब आपस में से मिलते हैं, यूनाइट होते हैं, तो यही एक कंट्री का निर्माण करता है. ठीक है, तो नेशंस के अलग अलग नेशंस होते हैं, इनके खुद के सिंबल्स हो सकते हैं, खुद की गवर्नमेंट, फ्लैग, लॉज एक्सेट्रा इनके हो सकते हैं, जो इनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी को बताते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं US या आउट ऑफ इंडिया जाओ, तो आप वहाँ जाके क्या देखोगे, आप वहाँ देखोगे कि आपको एज अ कंट्री से बुलाया जा रहा है, नेशन, कि यू आर बिलोंगिंग टू इंडिया. ठीक है, तो इंडिया आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है. ठीक उसी तरीके से अगर किसी बाहर का कोई व्यक्ति इंडिया में एंटर करता है, तो आप क्या कहते हो कि भाई ये पर्टिकुलर व्यक्ति यहाँ का है, इंडिया का है, आई मीन USA का है, या फिर ये कनाडा का है, या फिर किसी और एरिया या फिर कह लो आप देश का है या कंट्री का है. तो यही होता है कि उनकी आइडेंटिटी बन जाता है उनका नेशन. तो नेशन हमारी आइडेंटिटी हो सकता है. ठीक है, और ये एक जोग्राफिकल एरिया के अलावा भी बहुत बड़ा होता है. ठीक है, तो MIPT द आइडिया इमर्ज एज अ यूनिफाइड एंटिटी. तो अगर हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें, तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर जो हमारा नेशन है
वो इमर्ज करता है एज अ यूनिफाइड यूनिटी, यानी कि जहाँ पर सभी लोग, सारी एंटिटीज साथ में मिलकर इकट्ठा रह रही हैं और बिलोंग कर रही हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है, रिलेट कर पा रही हैं, इसी को हम कहते हैं नेशन। अगला आता है हमारा, और यस वन थिंग, और स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नेंस। नेशन ये आ जाता है अपना नेशनलिज्म में। देखो अब आते हैं हम नेशनलिज्म पे। तो नेशनलिज्म से आप क्या समझते हो? देखो नेशनलिज्म का मतलब होता है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो ये नेशंस का बिल्कुल उल्टा तो नहीं कहेंगे। नेशन समझ आया आपको क्या? एक ज़मीन का टुकड़ा, एक हाउस। वहीं नेशनलिज्म क्या होता है? वो नेशनलिज्म लोगों से बनता है। जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं उनकी सोच क्या है अपने सराउंडिंग्स को लेकर। फॉर एग्जांपल इंडिया के ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे, तो वी आर नॉट सॉवरन, हम लोग सॉवरन नहीं थे। सॉवरन का मतलब होता है कि हम लोग अपने आप को खुद रूल नहीं कर पा रहे थे, कोई दूसरी कंट्री हमें रूल कर रही थी, ठीक है। तो नेशनलिज्म की भावना कब आती है? जब हमारे यहाँ पे अलग अलग लीडर्स निकल कर आते हैं, वो लोग देश को आज़ाद कराने की बात करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, पर्टिकुलर अपने नेशन के बारे में बात करते हैं। तो उनकी एक आइडियोलॉजी बन जाती है कि हमारा जीने का मकसद क्या है, इस देश को आज़ाद कराना। तो और जो हो चुका है, ठीक है, तो जो उन्होंने पूरा कर दिया है ना। तो नेशनलिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे पड़ जाती है आइडियोलॉजी के, और फिर कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन इस तरीके से वो इस्टेब्लिश करती है। तो आई होप नेशनलिज्म समझ आ रहा होगा। तो इट इन्वॉल्व अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद वन नेशन एंड द बिलीव दैट पीपल विद हु शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी शुड गवर्न देमसेल्फ एंड हैव देयर ओन स्टेट। कि वही मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप नेशन की बात करते हो, ठीक है, तो वो जो नेशन है उस नेशन के अंदर लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए कि वो खुद को गवर्न कर पाए, उनकी एंड हैव देयर ओन स्टेट, उनकी खुद स्टेट हो, वो खुद को गवर्न कर पाए, ठीक है। और इसी तरीके से आपका नेशनलिज्म बनता है। जो नेशनलिज्म होता है, देखो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका कल्चरल नेशनलिज्म, एक होता है आपका पॉलिटिकल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? जब आप किसी एंशियंट कल्चर को फॉलो करते आ रहे हो एक लंबे टाइम पीरियड से। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो हमारे यहाँ हिंदुइज़्म है, ठीक है, जो एक ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पुराने टाइम से हमारा एक कल्चर रहा है, हमारा एक पहनावा रहा है, हमारी एक बातचीत की बोली रही है, हमारे कुछ कस्टम्स रूल लॉज रहे हैं, हमारे कुछ फेस्टिवल्स रहे हैं जो हमें बताते हैं कि यस हम लोग एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे कल्चरली सभी लोग क्या है अपने अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये होता है कल्चरल नेशनलिज्म। वहीं पॉलिटिकल नेशनलिज्म का क्या मतलब है? जब भावना अपने देश के लिए आती है कि अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है, देश को आज़ाद करवाना है, या देश के लिए आपको एक ऐसा युवा बनना है जो बड़े होकर देश को संभाले, ठीक है, ना कि ऐसा जो देश के ऊपर डेट बन जाए, ठीक है, डेट बन जाए जो आपको मतलब कर्ज बन जाओ आप देश के लिए। ऐसा नहीं बनना है ना आपको। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है, ताकि हो सकता है आप गवर्नेंस में जाएं, या हो सकता है आपका कोई, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं अभी मेरे साथ, तो मुझे लगता है आपको इसमें इंटरेस्ट होगा तभी आप यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो यस मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका मन है तो आप बिल्कुल पॉलिटिकल उसके अंदर आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल नेशनलिज्म आपके अंदर आएगा कि यस आप अपने देश के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। अगर कुछ नहीं सोच सकते अपनी लाइफ में तो देश के बारे में ही सोच लो, ठीक है। यही मैं आपको बोलना चाहूँगी। अगर अभी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा ना कि आपको क्या करना है, आप किस स्टेज पे हो, या आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, तो वन थिंग आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू ऑल दैट डू थिंक ऑफ योर नेशन। अपने राष्ट्र के बारे में सोचिए, देखिए किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। स्पाई एजेंसीज के अंदर जाइए, ठीक है। अगर आपका नेचर वैसा है, लीड करने वाले हो मेरी तरह, तो लीड करो, ठीक है, लीड करो नेशन को, कंट्री को लीड करो अपने पॉलिटिकल स्फेयर में, अपने कॉलेजेस के अंदर लीडिंग रोल लाओ, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, ठीक है। तो ये सब आपका नेशनलिज्म में आता है। ये सारी ही चीज़ें देखो, पॉलिटिकल नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप बस तुरंत लीडर बन जाओगे, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और ये कब होगा? जब आपकी एक पर्सनैलिटी होगी, पीपल रिकॉग्नाइज यू बाय योर पर्सनैलिटी, बिकम एडमिन्स ऑफ योर ग्रुप्स, ठीक है। अपने कॉलेजेस के ग्रुप के एडमिन्स बनो, ठीक है, अपने कॉलेजेस ग्रुप के सीआर बनो, अपनी क्लासेस के सीआर बनो, ठीक है। देखो किस तरीके से चीज़ें चल रही है, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करो।
तो ये सारी चीज़ें ही आपको हेल्प करेंगी आगे जाकर पॉलिटिकली डेवलप होने में। ठीक है, अगर आप एज अ लीडर निकल कर आना चाहते हैं तो ये होता है आपका पॉलिटिकल नेशनलिज्म, जो हमें देश के बारे में सोचने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MIPT में आपको कहती हूँ तो नेशनलिज्म एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल में। किस तरीके से नेशनलिज्म ही था, देखो पहले तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जब गांधी जी आए उन्होंने देखा किस तरीके से सिचुएशन ख़राब है इंडियन सोसाइटी की। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोगों के अंदर बहुत सारे नॉन वायलेंस तरीके से नेशनलिज्म की भावना जगाई कि भाई देशभक्त बने लोग। उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ लिया कि भाई अब तो आज़ाद होके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इतनी सारी मूवमेंट लॉन्च की जाती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऐसी नमक सत्याग्रह होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। हमारा चौरा चौरी कांड के बाद भी हमारे वॉयलेंसेस को स्टॉप करने के लिए बहुत सारे रेवोल्यूशंस किए जाते हैं। तो इसके चलते जो स्ट्रगल था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन लीडर्स जो होते हैं वो इसके अपने थॉट्स के थ्रू कुछ शामिल होकर, वो नॉन वायलेंस में शामिल होकर, कुछ अपने रिटर्न राइट पोएट्री के थ्रू देश को आज़ाद कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने प्रमोट किया था आइडिया ऑफ द यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, इनकरेजिंग पीपल टू कम टुगेदर अक्रॉस रीजनल लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस लाइन टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। एट अल्टीमेटली हमें इस झंडे के लिए लड़ना है। ठीक है, इस झंडे के लिए लड़ना है और अपने इस देश के लिए हमें लड़ना है। ठीक है, और ख़ुद को आज़ाद करवाना है। तो यही थी हमारी आइडियोलॉजी, जिसके अंदर नेहरू जी और आपके जो गांधी जी थे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन सभी ने बोला कि हमें पता है कि इंडिया एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, डाइवर्सिटी के साथ होते होते हमारे पास बहुत सारे लिंग्विस्टिक, कल्चरल और रीजनल ग्रुप्स भी आते हैं। तो हम सबको साथ मिलकर इकट्ठा चलना है और धर्म वगैरह को छोड़ो, साथ आओ और देश को आज़ाद करवाओ। तो देखो इसके अंदर बहुत सारे मुस्लिम लोग भी हमारे शामिल हैं लीडर्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारे हिंदूज़ भी शामिल हैं हमारे। हर एक जाति का, धर्म का आपको व्यक्ति इसमें मिलेगा। ठीक है, चाहे भगत सिंह हो, चाहे आपके कोई और लीडर हो। ठीक है, तो सभी लोग इसके अंदर हमें मिलेंगे आपके पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस के अंदर, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है द कंपैरिजन बिटवीन द नेशन एंड द नेशनलिज्म। अभी आपको नेशन और नेशनलिज्म में एक बेसिक सा अंतर पता चल चुका होगा। अब बस हम इस स्लाइड में नेशन और नेशनलिज्म के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस जानते हैं। ठीक है, तो देखो नेशन का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड ट्रेट ऑफन टाइड विद टू स्पेसिफिक टेरिटरी। देखो नेशन एक टेरिटरी है जिसके अंदर सारे लोग आपस में बिलोंग कर रहे हैं, डिफरेंट लिंग्विस्टिक, कल्चर, रीजन के साथ। ठीक है, वहीं नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो प्रमोट करता है किसी व्यक्ति का सेल्फ इंटरेस्ट, उसके कल्चर को लेकर, उसके नेशन के इंटरेस्ट को लेकर। वहीं नेशन फोकस करता है पीपल एंड देयर शेयर करेक्टरिस्टिक लाइक कल्चर। नेशन का मतलब क्या होता है, जब सभी लोग, बहुत सारे लोग एक जगह साथ में रह रहे हैं, बस वो हो गया नेशन। एक जगह बन गई, एक टेरिटरी बन गई, सभी लोग ग्रुप में साथ में रह रहे हैं, वो बन गया आपका नेशन। वहीं नेशनलिज्म क्या होता है, इसका मेजर फोकस रहता है आपका पॉलिटिकल मूवमेंट पर और एक्शन टेकन टू अचीव नेशनल यूनिटी, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये जैसे मैंने आपको बताया एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसके अंदर बहुत सारे लोग साथ में मिलकर अपने देश की बात करते हैं, नेशनल यूनिटी की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं कि हमें कुछ भी कर खुद को आज़ाद करवाना है, या फिर जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हमारे देश में गलत चल रही है उसके लिए हमें आवाज़ उठानी है और अपने कंट्री को आज़ाद कराना है, सेल्फ गवर्नेंस करनी है। तो ये सब चीज़ें हमारे नेशनलिज्म में आती है। वहीं अगर नेशन की बात करें तो इट इज़ बेसिकली अ फाउंडेशन ऑफ आइडेंटिटी। नेशन क्या है आपका, ये एक फाउंडेशन है आइडेंटिटी का। ठीक है, कि बस आपको ऐसा पहचान मिल जाती है कि भाई आप इंडिया से बिलोंग करते हो, या आप इस कंट्री से या उस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। वहीं नेशनलिज्म क्या है, ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो मोबिलाइज करती है पीपल टूवर्ड पॉलिटिकल गोल्स। क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी है तो इसके अंदर क्या होता है, सभी लोग आपस में कनेक्ट होते हैं और सिर्फ कनेक्ट हो गए तो ये तो कंट्री बन गई, नेशन बन गया। लेकिन कनेक्ट होकर जब अल्टीमेटली आप अपनी बातों को शेयर करते हो, अपने मुद्दों को रखते हो, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हो,
सॉवरेन सोसाइटी की बात करते हो, तब जाकर आप एक नेशनलिस्ट कहलाते हो या फिर एक नेशनलिज्म में आते हो, जब आपके पॉलिटिकल गोल्स मैच कर जाते हैं, ना कि कल्चर मैच करता है। कल्चर रिलीजन पे आ गए तो डिवीजन हो जाएगा। वहीं अगर कल्चरल और रिलीजन को साथ लेकर चलने लग गए और साथ में पॉलिटिकल गोल को साथ में शेयर करने लग गए, तो ये आपका नेशनलिज्म बन जाता है। ठीक है, तो यस, आई होप, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक एंड करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर दिस पार्ट, and that is going to be the part 2 of your unit number 2 that deals with स्वामी विवेकानंद एंड MIPT। तो आज के लिए हम यहीं रुक एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्वामी विवेकानंद और उनके अकॉर्डिंग व्हाट ही थिंक्स अबाउट द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट वो पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।